अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर टेक टॉक्स। तो आज मैं आपके लिए एडोब फोटोशॉप का एक इंटरेस्टिंग सा ट्यूटोरियल लेकर के आ गया हूँ। आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। Welcome to Art Tech Talks, where skills ignite graphic design, video edits, insight, AI tools and tips. We've got the perfect mixture, connecting you to future with every new fixture. नाउ अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा कैनवास बिल्कुल ब्लैंक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बताता चलूँ कि पिछली क्लास में हमने पिछली क्लास में नहीं बल्कि फ़ोटोशॉप की बिगनिंग सीरीज़ की जो लास्ट क्लास थी, क्लास नंबर 29, उसमें हमने पेन टूल देखा था और सिर्फ 19 मिनट्स में हमने कंप्लीट पेन टूल कवर कर दिया था। और उसके लास्ट पे मैंने आपको एक बोनस टिप भी बताई थी जिसका यूज़ करके आप प्रोफेशनल वे में पेन टूल का यूज़ कर सकेंगे। तो बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि हमसे बहुत ही स्मूथ सी जो है वो पाथ नहीं बन रही, तो वो लास्ट वाली बोनस टिप का यूज़ करें, उस गेम को खेलें और उसी से आपका जो हाथ है वो सीधा होगा ताकि आप पेन टूल में अच्छे से पाथ बना सकें। तो अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूँगा पहले आप वो ट्यूटोरियल देख लें, क्योंकि आज वाली क्लास जो है वो टोटली उस पर डिपेंड करती है। ठीक है जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमने क्या करना है जी, मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस खोली हुई हैं। इस तरह से स्पाइरल्स हमने अपने इमेजेस में ऐड करने हैं। ठीक है जी। और एक ये वाली इमेज है, तो इस तरह से हमने इस तरह के स्पाइरल्स बनाने हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव, यूनिक और बहुत ही अच्छे लगते हैं। ठीक है जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से आपको कुछ बताना चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ पे ब्रश टूल ले लेता हूँ और मैं कुछ स्मूथ सी सिलेक्शन बनाना चाह रहा हूँ, कोई स्ट्रोक्स बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन माउस अगर मेरे हाथ में है तो जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ मैं नहीं बना सकता। अगर आपके पास टैबलेट्स हैं तो एक पेन आता है जिसे स्टाइलस भी कहा जाता है, तो अगर आप उससे बना रहे हैं तो काफ़ी स्मूथली बना सकेंगे। लेकिन अगर आपके हाथ में माउस है तो आप नहीं बना सकते। सो उसके लिए आपको क्या करना है, पेन टूल ले लेना है, उसी तरह की सिलेक्शन बना लेनी है जिस तरह की आप चाहते हैं। फिर आपको ब्रश लेना है और ब्रश में आप जिस तरह का चाहते हैं ब्रश अप्लाई करना वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से पेन टूल लेने के बाद राइट क्लिक करना है और यहाँ पे स्ट्रोक पाथ पे क्लिक कर देना है। स्ट्रोक पाथ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपको ब्रश सेलेक्ट कर लेना है। और सिमुलेट प्रेशर को अभी मैं चेक नहीं लगा रहा। ठीक है जी। सो ओके पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे कितनी स्मूथ से मेरे पास पाथ बन गई है, स्ट्रोक बन गई है। और वही मैं अगर हाथ से बनाना चाहता तो कभी भी ऐसे नहीं बन सकती थी। ठीक है जी। सो फॉर एग्जाम्पल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से पाथ में आके पाथ भी डिलीट कर देता हूँ। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ जी, फॉर एग्जांपल मैं अपना ब्रश चेंज कर लेता हूँ। ठीक है जी। सो यहाँ पे आके मैंने ये वाला ब्रश जो है वो सिलेक्ट कर लिया और थोड़ा सा मैं साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से आके एक पाथ बना लेता हूँ रैंडम सा। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ और स्ट्रोक पाथ पे जो है वो क्लिक कर देता हूँ। स्ट्रोक पाथ पे क्लिक करने के बाद ओके, और अभी आप देखेंगे जिस तरह का मेरे पास ब्रश था, स्मोक वाला ब्रश था, वो उसी तरह से फिल हुआ है। तो आप कोई सा भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं और अपनी स्मूथ सी स्ट्रोक्स बना सकते हैं। तो यहाँ से मैं इन सब को रिमूव कर रहा हूँ और अब मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं आपको सिमुलेट प्रेशर के बारे में बताने लगूँ। अगर मैं ब्रश पे राइट क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे जनरल ब्रशेस में आपके पास सबसे पहला ब्रश सॉफ्ट राउंड ब्रश है, उसके बाद हार्ड राउंड ब्रश है, उसके बाद सॉफ्ट राउंड के साथ एक चीज़ ऐड हो रही है वो है प्रेशर साइज़। उसके बाद हार्ड राउंड में भी प्रेशर साइज़ आ जाता है, फिर सॉफ्ट राउंड में प्रेशर ओपेसिटी आ रहा है, फिर हार्ड राउंड में प्रेशर ओपेसिटी आ रहा है और फिर लास्ट वाले दो ब्रशेस में ओपेसिटी एंड फ्लो दोनों आ जाता है। ठीक है जी। अगर आप का राइट क्लिक करने से ये पैनल नहीं आ रहा है, ये 2020 का वेरिएंट में यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप इनसे प्रीवियस वेरिएंट्स यूज़ कर रहे हैं सो यहाँ पे आपका इस तरह से कुछ पैनल आएगा। सो जिस तरह से मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो ये पैनल आ रहा है। तो आप अगर पुराना वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं तो आप राइट क्लिक करेंगे तो ये पैनल आएगा। ठीक है जी। इसमें क्या हो रहा है कि 3 तरह के सेट दिए जा रहे हैं। पहला सॉफ्ट ब्रश, फिर हार्ड ब्रश, फिर सॉफ्ट ब्रश, फिर हार्ड, फिर सॉफ्ट एंड फिर हार्ड ब्रश। ठीक है जी। अब ये जो 4 ब्रशेज़ हैं ये हैं प्रेशर सिमुलेट। ठीक है जी।
पहले वाले दो में क्या हो रहा है, आपकी जो है वो प्रेशर साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है और लास्ट वाले में प्रेशर ओपेसिटी। ठीक है जी, जिस तरह यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे सॉफ्ट राउंड में प्रेशर साइज़ एंड देन लास्ट वाले में प्रेशर ओपेसिटी। ठीक है जी। सो अगर आप प्रीवियस वेरिएंट्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना है, और अगर आप 2020 या 19 या ऑनवर्ड के वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं तो आपको सॉफ्ट राउंड प्रेशर साइज़ यूज़ कर लेना है। ठीक है जी। अब मैं यहाँ से एक स्ट्रोक बना लेता हूँ पेन टूल से। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, स्ट्रोक पाथ पे क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ से चेक लगा देता हूँ प्रेशर सिमुलेट पर। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे चेक लगाता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे कितनी स्मूथ सी मेरे पास एक स्ट्रोक बन रही है, जिसमें कर्व भी आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं इससे कितनी अच्छी कैलीग्राफी हो सकती है। ठीक है जी। ये भी एक टिप थी जो आपको मैं बताना चाह रहा था। ठीक है जी। तो ये है प्रेशर सिमुलेट, और अगर आपका प्रीवियस वेरिएंट है तो आपने ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना है, और अगर आपके न्यू वेरिएंट्स हैं तो आपने हार्ड राउंड प्रेशर साइज़ यूज़ कर लेना है प्रेशर सिमुलेट के लिए। ठीक है जी। सो आज का ट्यूटोरियल अब हम शुरू करते हैं जो आज हमने करना है। ठीक हो गया जी। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक इमेज ओपन कर लेता हूँ, ये वाला। अब इस इमेज में मैं क्या कर लेता हूँ जी, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। न्यू लेयर लेने के बाद मुझे पेन टूल से कुछ कर्व्स बनाने हैं। ठीक है जी, पाथ कह सकते हैं आप। सो यहाँ पे मैं कुछ रैंडम से पाथ बना लेता हूँ, और जल्दी जल्दी में मैं पाथ बना लेता हूँ। ठीक है जी। अब ये वाला पॉइंट, एंकर पॉइंट जो है वो नीचे लग गया। सो पेन टूल में मैंने आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में बताया हुआ है। सो उसका यूज़ करके मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी। सो उसके बाद फिर से पेन टूल, एंड देन यहाँ से मैं रैंडम से पाथ बना लेता हूँ। ठीक है जी। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इस तरह के पाथ बना लिए, परफेक्ट हैं, आपने अपने मुताबिक बना लेनी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ जी, अब मैं इसमें अपना प्रेशर सिमुलेट वाला ब्रश जो है वो फिल करने लगा हूँ। ब्रश मेरा सिलेक्टेड है, जस्ट मुझे यहाँ पे राइट क्लिक करना है और स्ट्रोक पाथ पे क्लिक करना है, सिमुलेट प्रेशर पे चेक लगा देना है, एंड देन ओके। ठीक है जी। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रश का साइज़ बहुत ही छोटा है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, अंडू करता हूँ, ब्रश वाले सेक्शन में आ रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ। सो यहाँ से मैं इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब मैं पेन टूल पे आ रहा हूँ, राइट क्लिक कर देता हूँ। ठीक है जी। और यहाँ पे स्ट्रोक पाथ, एंड देन ओके। ठीक है जी। सो ये साइज़ अब मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। फिर मैं ब्रश में आ रहा हूँ। सो यहाँ पे थोड़ा सा मैं साइज़ इसका डिक्रीज़ कर रहा हूँ। पेन टूल, राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, एंड देन ओके। सो ये साइज़ मेरा परफेक्ट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ जी, एक दफ़ा पास वाले सेक्शन में आके यहाँ पे ब्लैंक एरिया पे एक दफ़ा क्लिक कर दूँगा तो ये मेरी पास जो है वो डीसेलेक्ट हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अब मुझे लेयर वाले सेक्शन में आना है और यहाँ से एक दफ़ा मास्क पे क्लिक कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बताता चलूँ, हमारा फ़ोटोशॉप एज़ यू नो पूरा कंप्लीट हो गया। बेसिक मैंने आपको पूरा गाइड कर दिया। ये जितने भी टूल्स थे मैंने आपको एक एक करके सारे सिखा दिए, और सबकी प्रॉपर्टी बार भी मैंने आपको सिखा दी हैं। अब हमारा कुछ असाइनमेंट्स वाला काम होने लगा है, और उसके बाद 3 तरह के मास्क होते हैं जहाँ तक मुझे पता है फ़ोटोशॉप में, वो मैं आपको सिखाऊंगा। और भी ऑनवर्ड जितने भी ट्यूटोरियल्स आएंगे वो सारे प्रेजेंटेशन बेस आप कह सकते हैं, असाइनमेंट बेस होंगे। सो ये वाली असाइनमेंट्स आपने काम पे सबमिट करवानी है, आपने इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना है या अपने फेसबुक पे डीएम कर देना है। ठीक है जी। तो आपकी वो असाइनमेंट चेक हो जाए करेगी। ठीक हो गया जी। सो ये वाले मास्क आपके लिए नया होगा। इन फ्यूचर हम जितने भी मास्क हैं सारे देखेंगे। ठीक हो गया जी। तो सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबा दें, इन फ्यूचर बहुत कुछ होने वाला है। सो पहले मैं आपको हाथ पकड़ के सिखा रहा था, बेसिक से लेके आपको चला था, तब मेरी वीडियो क्वालिटीज़ भी बहुत ही लो हुआ करती थी, लेकिन सिखाया मैंने अच्छा था। सो अब मेरा हाथ आपसे उठ गया है। सो अब हम एडवांस की तरफ जा रहे हैं। ठीक हो गया जी। सो मास्क करने के बाद अब मुझे क्या करना है कि कुछ चीज़ें मुझे पीछे से लानी है और कुछ चीज़ें मुझे आगे से लानी है। ठीक है जी। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, सिंपल ब्रश टूल ले लेता हूँ, और यहाँ पे मेरा फोरग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक है। और ये वाली लाइन फॉर एग्जांपल अगर मैं पीछे से लाना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपल इसको रिमूव कर दूँगा। ठीक हो गया जी।
सो मैं यहाँ से जल्दी जल्दी से इसको रिमूव कर लेता हूँ। अब ये लाइन मेरी आगे से आ रही है और ये वाली लाइन मेरी फिर पीछे से आएगी, ठीक है जी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। सो आपने जल्दी जल्दी में काम नहीं करना, आपने इजीली काम करना है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा एरिया पीछे चला गया, मैं इसको पूरा अंडू करूँगा। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपने जल्दी जल्दी से काम नहीं करना, ठीक है जी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे इतना रिमूव कर देता हूँ। सो अब ये वाली लाइन जो है वो पीछे से आ रही है और फिर ये वाली आगे से आ रही है और फिर ये वाली लाइन जो है वो पीछे से आएगी, ठीक है जी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे रिमूव कर देता हूँ इतना और यहाँ से इसे रिमूव कर देता हूँ। सो ठीक है जी। सो ठीक हो गया, ठीक है जी। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं इस तरह से मेरी जो है वो स्पाइरल से बन गए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा, बहुत से लोग मुझे ये कह रहे थे कि आगे वाले टूल्स तो मैंने बताए नहीं और अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, आगे कुछ भी नहीं है, सिंपल टाइप टूल है। टाइप टूल में अब आपको मैं क्या बताऊँ, सेल्फ वर्क तो इतना आपको करना चाहिए, जस्ट आप टाइप टूल पे लिख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ये मैंने आपको बता दिए थे। उसके बाद शेप्स टूल, ये मैंने आपको स्टार्टिंग वाली क्लासेस में बताया। उसके बाद हैंड टूल, हैंड टूल में क्या हो रहा है कि आप पकड़ के पिक्चर को आगे पीछे कर सकेंगे, जिसकी शॉर्टकट की आपके पास स्पेस बार है। सो उसके बाद जूम इन जूम आउट एंड देन फोरग्राउंड वन बैकग्राउंड कलर जो हमने स्टार्टिंग में देख लिए थे, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे स्पाइरल्स मेरे लग गए। अब मैं क्या करूँगा, इस पे लेयर पे राइट क्लिक करूँगा और सबसे पहले ऑप्शन पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे एक दफ़ा क्लिक कर दूँगा, ठीक है जी। ब्लेंडिंग ऑप्शंस में एक दफ़ा क्लिक करने के बाद मैं क्या करने लगूँ, यहाँ से आउटर ग्लो पे एक दफ़ा क्लिक कर दूँगा। आउटर ग्लो में आप देखेंगे कुछ इस तरह से ग्लो आ रहा है और एक दफ़ा मैं इनर ग्लो पे भी क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है जी। और इनर ग्लो में आने के बाद मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल ओपेसिटी इसकी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर रहा हूँ और इसका जो साइज़ है वो भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ से कलर इसका चेंज करना चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कुछ नया सा कलर देना चाह रहा हूँ और थोड़ा सा ऑरेंज कलर मैं दे देता हूँ एंड देन ओके। तो अभी आप देखेंगे थोड़ा सा ऑरेंज टाइप कलर आ जाएगा, ठीक है जी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आप जिटर भी अप्लाई कर सकते हैं ना, और जिटर हमने प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से देखा है। सो उसके बाद एंटी एलियास आप ऑन कर सकते हैं। सो मैं अभी नहीं कर रहा। सो उसके बाद आउटर ग्लो में मैं आने के बाद थोड़ा सा इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर रहा हूँ आउटर ग्लो में और ओपेसिटी थोड़ी सी मैं बढ़ा रहा हूँ एंड देन डेट्स इट ओके। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट बन गया है और बहुत ही अच्छे से मेरे पास ये इमेज बन गई है। सो आई होप यहाँ तक आपको सारा समझ आ गया होगा। अब मुझे क्या करना है, फाइल में आना है, सिंपल एक्सपोर्ट पे आना है, एक्सपोर्ट एज पे क्लिक कर देना है। सो उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप क्वालिटी एंड फॉर्मेट भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। सो मैं JPEG पे रख रहा हूँ और क्वालिटी 100% और साइज़ वगैरह आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ये इमेज होने वाला है। सो एक्सपोर्ट पे मैं क्लिक कर दूँगा एंड देन यहाँ पे डाउनलोड्स पे आने के बाद मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मेरा इमेज जो है वो एक्सपोर्ट हो गया है। सो ये अभी आप देख सकते हैं इस तरह से मेरे पास स्पाइरल्स बन गए। सो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इन फ्यूचर हम इससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू। Welcome to Art Tech Talk.